अवेंजर्स एंड गेम एक लॉन्ग अवेटेड कंक्लूजन था मार्वल के ग्रेट इन्फिनिटी सागा का, और इसके अलावा वो मार्वल स्टूडियोज़ की सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली मूवी भी है। ये मूवी एक्साइटिंग थी, इमोशनल थी और सेटिस्फाइंग भी। लेकिन इतने ज़बरदस्त इंप्रेशंस के बाद भी कुछ चीज़ें और सीन्स ऐसे हैं जहां हम इन्फिनिटी वॉर को एंड गेम से ऊपर रखना चाहेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं इन्फिनिटी वॉर की 10 ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा जहां उसने एंड गेम को पीछे कर दिया। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अब मैं ही हूं, होनी भी और अनहोनी भी। वैसे तो दोनों ही मूवीज़ काफ़ी लंबी थी, पर किसी ने भी ऑडियंस को ज़रा भी बोर नहीं होने दिया। लेकिन इन्फिनिटी वॉर ने स्टोरी को स्टार्ट करने से उसको आगे बढ़ाने तक बहुत अच्छे से हैंडल किया। इन्फिनिटी वॉर में कोई मोमेंट ऐसा नहीं है जहां आप एक्साइटेड ना हुए हों। मूवी के स्टार्टिंग में ही थैनोस की एंट्री हुई, पावर स्टोन दिखाया गया और थैनोस और हल्क की फाइट भी स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गई। इस चीज़ ने मूवी को एक ज़बरदस्त शुरुआत दी। लेकिन एंड गेम का स्टार्टिंग सीन उतना खास नहीं था। हालांकि एंड गेम भी ऑडियंस को कहीं बोर नहीं होने देगी, लेकिन फर्स्ट एक्ट में ही इन्फिनिटी वॉर एंड गेम को पीछे कर देती है। ये कहना तो लाजमी है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों ही अलग अलग मूवीज़ थी। एंड गेम को स्नैप से हुए नुकसान से डील करने में थोड़ा टाइम लगा, और इसीलिए एंड गेम के स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी इमोशनल और डार्क हो गई थी। वैसे उन इमोशनल मोमेंट्स का दिखाना भी उस मूवी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन वहीं देखा जाए तो इन्फिनिटी वॉर ने ऑडियंस को पूरी मूवी में सेम एक्साइटमेंट दी, और एक एक स्टोन कलेक्ट करते हुए थैनोस का अर्थ पे आना एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा था। This is gonna work, Steve. I know it is, because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. जब थैनोस स्नैप करके आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को ख़त्म कर देता है, तब वो सीन किसी भी फिल्म पीरियड का सबसे शॉकिंग मोमेंट था। और इसी सीन ने ये दिखाया कि आने वाली मूवी एंड गेम में क्या क्या दाव पे लगा है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को शुरुआत में एक बड़े खतरे की तरह दिखाया गया, और उस मूवी में थैनोस का मिशन और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर थे। इन्फिनिटी वॉर में ऑडियंस ये बात जानती थी कि अगर एवेंजर्स इस मिशन में फेल हो गए तो थैनोस स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा। लेकिन वहीं एंड गेम में सीन ये था कि एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके या तो सब कुछ ठीक कर देंगे या फिर वो फिर से फेल हो जाएंगे, लेकिन उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। भले ही एंड में थैनोस ने आके एवेंजर्स का काम मुश्किल कर दिया, और अब वो अगर फेल होते तो थैनोस बाकी आधी पॉपुलेशन को भी ख़त्म कर देता। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट हमें मूवी के एंड में देखने को मिला, जबकि मूवी के स्टार्टिंग से थैनोस के आने तक एवेंजर्स का कुछ भी दाव पे नहीं लगा था। देखो, हम प्लान के हिसाब से तो कभी नहीं चलते, तो फिर ये करते क्या है? कहकर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। इन्फिनिटी वॉर में अपने हीरोज़ को अलग अलग ग्रुप में थैनोस से लड़ते हुए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके टीम अप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, जिसमें बिल्कुल सही कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे थे। एंड गेम में भी हमें इसी तरह की टीम अप स्ट्रेटजी देखने को मिली, जहां अवेंजर्स अलग अलग ग्रुप्स में स्टोन कलेक्ट करने के लिए टाइम में पीछे गए। लेकिन इन टीम अप्स को देखने में वो एक्साइटमेंट नहीं था जो हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला। और इसके अलावा ऐसे ही टीम अप्स में बोले गए जोक्स और डायलॉग्स भी इन्फिनिटी वॉर में ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ सोलो मोमेंट्स एंड गेम में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे। हमारे पास हल्क है। ब्रूस बैनर का गुस्से में आकर हल्क बन जाने वाला आइडिया हमेशा अट्रैक्टिव रहा है, और हमने इस चीज़ को पूरे MCU में इवॉल्व होते हुए भी देखा है। लेकिन एंड गेम में ये दोनों पर्सनैलिटीज़ एक हो गई थी। हल्क की बॉडी और बैनर का दिमाग एक होकर प्रोफेसर हल्क बन गया था। यह आइडिया था तो काफ़ी अच्छा, लेकिन इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं हमने हल्क की उस ज़बरदस्त एंट्री को एंड गेम में मिस किया। और प्रोफेसर हल्क का ये कॉन्सेप्ट ना तो ऑडियंस को उतना पसंद आया और ना ही वॉल्किरी को। ना हल्क रहे ना बैनर, क्या भेलपूरी है। गुब्बारे बुलाने वाले के सामने इज्जत का फल तो। I'm sorry यार, या तो मुझसे हो नहीं रहा या वो होना नहीं चाहिए, क्या करूँगा। MCU अपनी मूवीज़ में ह्यूमर के मामले में हमेशा आगे रहा है। सभी मूवीज़ में हमें परफेक्टली टाइम जोक्स और डायलॉग्स देखने को मिलते रहे हैं। पर अब एंड गेम की बात करें तो उसमें फैट थॉर के अलावा कुछ भी उतना ज़्यादा फ़नी नहीं था। थॉर वाले कुछ सीन्स वाकई में बहुत फ़नी थे, लेकिन उसके अलावा बाकी जोक्स उतने परफेक्ट नहीं हो पाए जितने हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिले। रॉकेट वैसे तो बहुत फ़नी है, लेकिन एंड गेम में उसे ज़्यादा मौका नहीं मिला,
और ह्यूमर के मामले में इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से बहुत आगे रही। एंड गेम रिलीज होने से पहले जब ये बात रिवील हुई थी कि एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके स्टोन्स कलेक्ट होने वाले हैं, तब ज़्यादातर फैंस यही सोचकर एक्साइटेड थे कि वॉरमीर पे सोल स्टोन को कैसे हासिल किया जाएगा, क्योंकि जैसा हम इन्फिनिटी वॉर से जानते थे कि सोल स्टोन के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस करना होता था। थैनोस के केस में वो गमोरा थी और उसने उसका सेक्रीफाइस कर दिया था, जिससे वो सीन मूवी का सबसे इमोशनल सीन भी बन गया था। एंड गेम में जब नताशा और क्लिंट वॉरमीर पे पहुंचे तो वो सब हम ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर में देख चुके थे और इसीलिए हमारे मन में उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम जानते थे कि इन दोनों में से कोई एक मर जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में गमोरा की डेथ वाले सीन का ऑडियंस पे अलग ही असर हुआ था। I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man. टीम अप मूवीज़ में सबसे ख़ास बात होती है कैरेक्टर्स का एक दूसरे को पहली बार मिलना। सबके मन में ये एक्साइटमेंट रहती है कि ये दोनों कैरेक्टर्स जब एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एवेंजर्स 1 ने ये काम बहुत अच्छे से किया। इन्फिनिटी वॉर में भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और गार्डियंस का इंटरेक्शन देखकर मज़ा आया और इसके अलावा एंड गेम में भी कुछ अमेजिंग मीटअप्स ज़रूर थे, जैसे कि थॉर और कैप्टन मार्वल का मिलना, टोनी का रॉकेट को बोलते हुए देखना। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट टाइम मिलना और टाइटन पे गार्डियंस और टोनी का मीटअप एंड गेम के मीटअप से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। रूसो ब्रदर्स ने ये कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि इन्फिनिटी वॉर में थॉर के सीन्स उसकी जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। हमें ऐसा शो किया गया कि एंड में थॉर सबको बचा ही लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं और इसके बाद हमें एंड गेम में एक डिप्रेस्ड थॉर देखने को मिला, जहां इन्फिनिटी वॉर में थॉर अकेला ही पूरी आउटराइडर्स आर्मी और थैनोस पे भारी पड़ रहा था, वहीं एंड गेम में वो स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर होते हुए भी थैनोस को टक्कर नहीं दे पाया और इस तरह एंड गेम ने थॉर को एक तरह से वेस्ट कर दिया। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की इतनी सक्सेसफुल होने की एक वजह यह भी है कि उसमें थैनोस था, जो MCU का अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट विलन था। उसको इन्फिनिटी वॉर में एक बहुत ही बड़े ख़तरे की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन साथ ही ऑडियंस को भी थैनोस का मकसद अच्छे से समझ आ रहा था। इन्फिनिटी वॉर बेसिकली थैनोस की ही मूवी थी और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी ऑडियंस को थैनोस से भी हमदर्दी हो गई थी। पर जाहिर है एंड गेम में थैनोस को उतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ हीरोज़ और उनकी प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया। इसलिए जब क्लाइमैक्स में उसकी एंट्री हुई तब थैनोस ऑडियंस को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अब भले ही इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से हर चीज़ में बेहतर हो, लेकिन एक चीज़ थी जो एंड गेम से बेहतर कोई नहीं कर पाया और वो था उसका क्लाइमैक्स में अवेंजर्स असेंबल वाला सीन। वो सीन पूरी MCU जर्नी का बेस्ट सीन था। वो सीन एक अलग ही लेवल का सीन था जिसको आने वाली मार्वल मूवीज़ भी मैच नहीं कर पाएंगी और इसके अलावा हम कैप्टन अमेरिका के म्योनिर वाले सीन को भी नहीं भूल सकते। इसी तरह एंड गेम में भी कुछ सीन्स ऐसे हैं जो उसे अपनी जगह एक परफेक्ट मूवी बनाते हैं और जिससे हम उसकी कमियों को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इन्फिनिटी वॉर ज़्यादा पसंद है या एंड गेम। साथ ही जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading